यूजीसी की इक्विटी कमेटियों पर भड़की युवा राजपूत सभा, जम्मू कश्मीर में बड़े आंदोलन की चेतावनी। बुलेटिन। जम्मू कश्मीर से एक बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी यूजीसी द्वारा शैक्षणिक संस्थानों में इक्विटी कमेटियों के गठन के फैसले ने तूल पकड़ लिया है। युवा राजपूत सभा ने इस निर्णय का कड़ा विरोध करते हुए इसे सामान्य वर्ग के छात्रों के हितों पर चोट करार दिया है। सभा के पदाधिकारियों का आरोप है कि यूजीसी ने ये फैसला बिना किसी व्यापक विचार विमर्श के लिया है, जिससे भविष्य में इन कमेटियों के दुरुपयोग की प्रबल आशंका है। संगठन के नेताओं ने साफ तौर पर कहा कि इस व्यवस्था से शैक्षणिक संस्थानों में अनावश्यक दबाव और असंतुलन पैदा होगा। युवा राजपूत सभा ने केंद्र सरकार और यूजीसी को सीधी चेतावनी देते हुए मांग की है कि इस फैसले पर तुरंत पुनर्विचार किया जाए, सभी वर्गों की सहमति से एक संतुलित व्यवस्था तैयार की जाए। यदि इस निर्णय को वापस नहीं लिया गया या इसमें जरूरी संशोधन नहीं हुए तो पूरे जम्मू कश्मीर में उग्र विरोध प्रदर्शन किए जाएंगे। सभा ने स्पष्ट कर दिया है कि वे छात्रों के अधिकारों की रक्षा के लिए लोकतांत्रिक तरीके से अपना संघर्ष जारी रखेंगे। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस विरोध पर क्या रुख अपनाता है। जय श्री राम, जय माता दी, जय देव। देखो, आज का जो हमारा प्रेस कॉन्फ्रेंस का जो विषय है, वो विषय आप सबको पता है कि हमारे हिंदुस्तान में जो है इस टाइम एक हमारा जो है इक्वालिटी प्रमोशन बिल यूजीसी के तहत जो है वो प्रमोट किया जा रहा है। हम लोग उसको कंडेम करते हैं, युवा राजपूत सभा जम्मू कश्मीर की, क्योंकि हम इस कानून के खिलाफ हैं। ये कानून किसी भी हालात में हम लोग जो है अपने देश में लागू नहीं होने देंगे, क्योंकि हिंदुस्तान एक ऐसा देश है जिसमें सबको एक नज़र से देखा जाता है। जब एक नज़र से देखा जा रहा है, फिर ऐसे कानून लाने की क्या ज़रूरत पड़ रही है। ये कानून जो है, मैं सीधे शब्दों में बोलना चाहूँगा, हमारे जो स्वर्ण जाति के लोग हैं, जनरल कास्ट के, उनके ऊपर एक अटैक है जो किसी भी कीमत पे हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम किसी भी कास्ट के खिलाफ नहीं हैं, हम कभी आरक्षण के भी खिलाफ नहीं गए। हम लोग हमेशा इस बात को मानते हैं कि जो आरक्षण है या कोई ऐसी चीज़ें हैं, ये उन लोगों को मिलनी चाहिए जो बीपीएल से भी नीचे हों, हाउसलेस हों, लैंडलेस हों, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी से हो, ब्राह्मण कम्युनिटी से हो, राजपूत कम्युनिटी से हो, महाजन कम्युनिटी से हो, एससी कम्युनिटी से हो, ओबीसी से हो, किसी भी कम्युनिटी से। वो इंसान जो गरीब हो, वाकई में जिसको ज़रूरत हो, उन लोगों को जो है बेनिफिट्स मिलने चाहिए। उनके लिए जो है गवर्नमेंट सरकारें कोई भी पॉलिसीज बनाएंगी, हम उसका वेलकम करेंगे, क्योंकि वो लोग हमारे भाई हैं। लेकिन हमारे को क्यों कुचला जा रहा है? बात ये है, ऐसे कानून बनाने की यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेज में, हायर एजुकेशन में क्यों ज़रूरत पड़ रही है? कल को ये लोग हमारे सांस लेने के ऊपर भी जो है पाबंदियां लगाएंगे, उसमें भी बोलेंगे कि स्वर्ण जाति जो है वो 10% सांस ले सकती है, बाकी वो सांस नहीं लेगी। अगर मैं पूरी जनरल कास्ट के हर एक नौजवान को, खासकर स्टूडेंट्स को, कॉलेज के नौजवानों को ये बोलना चाहूँगा कि आप लोग शुक्रवार को 12 बजे महाराजा हरि सिंह जी की प्रतिमा के पास आएँ और हमारा साथ दें, क्योंकि ये जो आवाज़ है हम लोग मिल के जो है दिल्ली सरकार के कानों तक पहुँचाएँगे। मैं आपके माध्यम से सारी अपनी राजपूत कम्युनिटीज़ के जितने भी प्रधान हैं हमारे, मैं उनको भी रिक्वेस्ट करूँगा, आप लोग भी आगे आइए। मैं ब्राह्मण समाज के प्रधानों से भी रिक्वेस्ट करूँगा, महाजन बरादरी से भी करूँगा, अन्य जितनी भी बरादरीज हैं, खासकर चैम्बर से भी रिक्वेस्ट करूँगा और बार एसोसिएशन से भी। हम कोशिश करेंगे उनसे आज शाम को या कल वार्तालाप करेंगे और इस मुद्दे पे जब तक ये लड़ाई ख़त्म नहीं होती हम लड़ेंगे। इसके लिए हमें दिल्ली जाना पड़ेगा, हम दिल्ली भी जाएंगे, पूरे हिंदुस्तान के साथ इकट्ठे होकर हम ये लड़ाई लड़ेंगे और इस बिल को जो है, जो इक्वालिटी प्रमोशन बिल है, इसको वापस करवा के हम सांस लेंगे। उससे पहले हम चुप बैठने वाले नहीं हैं।